टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सलाम वलाम करना भूल गई हो सुबह का? सारी तमीज अपने ससुराल में बेच आई हो क्या? क्यों परेशान कर रहे हैं आप उसे सुबह सुबह? नाश्ता तो करने दें। मैंने कब मना किया नाश्ते का? करे भाई, तो भाई का घर है, नाश्ता भी होगा खाना भी होगा। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं आप। ईमान सुनेगी तो क्या कहती होगी वो? सुनने दो उसे भी पता चले कि उसकी पुप्पो क्या गुल खिला के आई है। बिस्मा, तुमने नाक कटवा दी हमारी, थोड़ा सा भी नहीं सोचा हमारे बारे में। अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल किया होता ना। भाई क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। आलिया झूठ बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, दुनिया वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम सच्ची हो। इतनी सच्ची हो तो बचा लेती ना अपना घर, क्यों आके बैठी हो यहाँ पे? इतना बुरा भला कह रहे हैं आप? बहन है आपकी। तो क्या करूं? खुशियां मनाऊं, बैंड बजाऊं कि घर आके बैठ गई है? इसमें रुको, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं भाभी, भाई की बातों से पेट भर गया, मैंने कर लिया नाश्ता। देखा तुमने कितनी डिठाई से बात कर रही है? शर्मिंदगी है इसकी आंखों में। इसको बोलना जिस तक घूर के गई ना, आंखें निकाल दूंगा इसकी मैं। बिस्मा, बिस्मा, जी भाभी। तुम्हारे लिए कुछ आया। मेरे लिए क्या है? पता नहीं, खोल के देखो। बिस्मा, क्या हुआ? भाभी, राहिम ने अपना फैसला सुना दिया। उसने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेजे हैं। क्या? अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं। राहिम ने तो कमाल ही कर दिया, पेपर्स भेज दिए और वो भी तलाक के। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा
कि मेरा राहिम अपनी मर्जी क्यों कर रहा है। उसने तो मुझे बताया तक नहीं कि कब वकील से मिला, और यहां तक कि बिस्मा को पेपर्स भेज दिए। शायद बच्चे बड़े हो गए, उन्हें मां की जरूरत नहीं रही है। आंटी ऐसा तो मत कहें, अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगी तो फिर ये सारे मसले कैसे सॉल्व होंगे? एक बात सच कहूं आलिया, शायद तुम्हें बुरा भी लगेगा, लेकिन इस मसले का अब कोई हल नहीं। इस शादी को अब खत्म ही समझो। आंटी, मंसूर तो इतने गुस्से में है कि वो शायद बिस्मा की जान ही ले लेंगे। आपको क्या बताऊं, मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है उनको संभालना। मेरी जिंदगी में अपने आप को कभी इतना मजबूर और लाचार महसूस नहीं किया। या खुदा, क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे करेंगे तो कैसे होगा ये सब? वो दूसरी कंपनी की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? जी सर, दूसरी पार्टी से एक जगह साइन कराओ ना, वो करवा लें तो किस्सा ख़त्म। गुड। आपके पास राहिम का फोन आया था? जी सर, वो तो मेरी उसी दिन उनसे बात हो गई थी, और जो उनका काम था वो मैंने प्रायोरिटी पे कर दिया था। थैंक यू। वैसे वो हमारी कंपनी का बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। बाय द वे, उससे काम क्या था आपसे? सर यही आजकल के लड़के लड़कियों के मसले, वही डिवोर्स का चक्कर है। ओह अच्छा। वैसे आप जिक्र मत कीजिएगा उससे कि आपने मुझे कुछ बताया है, ये उसका पर्सनल मैटर है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो उसने क्या कोई पेपर्स बनवाए हैं आपसे? जी सर, बनवाया नहीं, भिजवा भी दिया है। मैंने तो उनसे कहा था सेटलमेंट कर लो, कभी कभी बैठ के बात करने से मसले सुलझ भी जाते हैं। वो तो बहुत पक्का सोच के बैठा था। खैर, मुझे तो मेरी फीस से मतलब है, आप तलाक हो जाए तो हो जाए। मैं चलता हूँ। थैंक यू। राहिम, डिवोर्स पेपर्स। गुड गोइंग राहिम, गुड गोइंग, मेकिंग मी हैप्पी। बस अम्मी, मुझे जो भी फ्लाइट मिली मैं आ गई। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। मैंने इनसे भी कहा कि मैं जाकर राहिम को एक बार समझाती हूँ। अच्छा, ऐसा करो कि अपना सामान मेरे कमरे में रखो और फ्रेश होकर आओ, फिर बैठकर हम दोनों माँ बेटी ढेर सारी बातें करेंगे। जी अम्मी। ठीक है, चलो आओ। आजा आजा आजा। बेटा, तुम मुस्तफा को नहीं लेकर आई? अम्मी, मुस्तफ़ा का तो स्कूल था और मैं उसकी छुट्टियाँ नहीं करवा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जाकर एक बार राहिम से बात तो करूं। बहुत परेशान हो रही थी मैं उसके लिए। बिस्मा से बात करूं, एक बार उनका मसला हल हो जाए, फिर मैं चली जाऊंगी। आप परेशान मत हो। अरे बेटा, अब तो समझने और समझाने का वक्त ही गुजर चुका है। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हमारा भाई बहुत बड़ा हो गया है, बड़े बड़े फैसले खुद ही करने लगा है। उसने बिस्मा को तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं। क्या? तलाक? अम्मी, राहिम पागल तो नहीं हो गया? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हैं आप? ये तो अपने भाई से पूछो जाकर। मुझे तो जैसे उसने गैर ही कर दिया है। अम्मी, आपको राहिम से बात करनी चाहिए। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। राहिम ऐसा कैसे कर सकता है? निता, जब मर्द कानों का कच्चा हो जाए ना,
उसकी अक्ल जवाब दे जाती है बेटा, फिर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अम्मी राहिम से आप बात तो करें। की थी मैंने उससे बात, मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बस अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करूंगी। अम्मी राहिम इस वक्त परेशान है, उसे हमारी जरूरत है, ना कि हम उससे नाराज हो जाएं। जितना समझाना था समझा चुकी हूं मैं उसको। अब मैं उससे बात करने की भी रवादार नहीं हूं। मैंने अपनी बेटी और बेटा दोनों खो दिए। अम्मी आप इस तरह मत रोए, मैं बात करती हूँ ना उससे, आप मत रोए इस तरह। इसमें ये पानी के ग्लास टेबल पे रख दो। तुम्हें लगा बिस्मा पानी लेकर आई, वही तो पानी लेकर आती होगी रोज। अभी आप कब आई? आपने मुझे बताया ही नहीं। तुमने भी नहीं बताया राहिम, और इतना बड़ा कदम उठा लिया। अच्छा बैठे। बैठ तो मैं जाती हूँ राहिम, पर ये क्या पागलपन है। आप सबको क्यों लगता है कि सारा कसूर मेरा है? मैंने ही गलत डिसीजन लिया। क्या बिस्मा ने जो किया वो सही है? लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ राहिम। एक इंसान जिसे तुम जानते भी नहीं, उसकी बात पर यकीन कर लिया तुमने। जिससे तुम प्यार करते हो, उसे सफाई का एक मौका भी नहीं दिया तुमने। दिया था, पूछा भी। इन सब सबूत उसके खिलाफ थे। सबूत बनाए भी जा सकते हैं राहिम। आंखें खोलो अपनी। आंखें खोल ली हैं तभी तो ये फैसला किया। पहले तो मेरे दिल की चाह में मेरी आंखें बंद थी, लेकिन अब सब कुछ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे? नहीं आप मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं बिस्मा को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने मेरी जिंदगी का जो तमाशा बनाया है, उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा और जजा देने वाले तुम कौन होते हो राहिम? ये सब अल्लाह ताला पे छोड़ दो। आप ठीक कह रही हैं। शायद अल्लाह भी ये चाहता है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। खैर मैं अब इस मौजूद पे और कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हो सके तो आप उसके घर वालों को कहें कि जल्द से जल्द पेपर साइन करके भिजवा दें। पेपर साइन करके भिजवा दें? ठीक है राहिम, तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकूर भाई? ठीक ठाक। सॉरी बाजी, आज आने में देर हो गई। आलिया बाजी, आप ठीक तो है ना? शकूर भाई डिब्बे तैयार नहीं हुए, और हाँ मज़ीद 2 दिन तक खाना नहीं बना सकती मैं। आप ऑफिस वालों से कह दीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर वो चाहें तो पैसे काट सकते हैं। वो तो सब ठीक है बाजी, मगर हुआ क्या है आपको? तबीयत खराब है आपकी? पता नहीं शकूर भाई, तबीयत खराब है या किस्मत खराब है, सब
कुछ उल्टा हो गया। चले ठीक है बाजी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई ऐसे हैरान हो के क्या देख रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं सर जी, खुश होना भी चाहिए, काम होने ही वाला है। अरे होने वाला नहीं है, कहो कि काम हो गया है। मंजूर, जितनी जल्दी हो सके ये पेपर्स वगैरह साइन करवा लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर वो भाई हूं ना, तो चाहता नहीं कि किसी को शक हो। वो उदास भी है बिस्वा, ना बात सुनने को तैयार है ना करने को, लेकिन 1-2 दिन में करा लूंगा सर। बस जितनी जल्दी हो सके सब कुछ करवा लो, समझे? जी सर, समझ गया। परफेक्ट परफेक्ट। ये क्या सुन रहा हूं मैं? राहिम ने तलाकनामा भेजा है? जवाब दो, जवाब दो बिस्मा, क्या पत्थर की तरह बन के बैठी हुई हो? क्या बोलूं मैं? मैंने तो नहीं कहा था ना उसे कि वो मुझे तलाकनामा भेजे। तुमने नहीं कहा था, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से भेजा है ना। भाई जो गलती मैंने की नहीं है मैं उसे क्यों मान लूं? मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। लेकिन मैंने तो अभी साइन किया ही नहीं है, फिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं मुझे? तो कर लो ना साइन, और बचा क्या है अब? ये आप कह रहे हैं भाई? मुझे तो लगा था कि आप इस मसले का हल तलाश करेंगे, मुझे इस मुसीबत से निकालेंगे कि वो कौन था, क्यों आया और उसने ये सब क्यों किया। लेकिन आप तो मुझे साइन करने के लिए कह रहे हैं। मुझे दूर रखो इन सारी बातों से। जासूस नहीं हूं जो ढूंढता फिरूं कि कौन है और क्या करता है। समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। होना क्या है? मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगी। जैसे उसने मुझे सज़ा दी है ना, वैसे ही मैं साइन ना करके सारी ज़िंदगी उसके नाम पर गुजार दूंगी। कि इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करूँगी। जी जी, मुझे मिल गई ईमेल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कमिंग बॉस? श्योर। आज तुम ऑफिस आ गए, मुझे तो लग रहा था कि तुम आज छुट्टी करोगे। कैसे हो तुम? तबीयत ठीक है? जी बॉस, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं सारे काम कर लूँगा। काम की इतनी टेंशन नहीं है रहा है, तुम रिलैक्स हो जाओ, सब हो जाएंगे काम। ये बताओ कि वकील से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी, मैंने पेपर्स भी बनवा लिए हैं। थैंक यू बॉस, आपने मेरी इतनी हेल्प की। यही जिंदगी है आफ्टर ऑल। तुम ऐसा करो कि सेटल हो जाओ, फिर शाम में बैठ के प्रेजेंटेशन पर कुछ गपशप लगा देते हैं। जी बॉस। अरे क्या हुआ बिस्मा? कुछ भी नहीं भाभी। कुछ क्या है? वरना तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों भर आते? शायद भाभी मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। बिस्मा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जो लड़की दूसरों के दुख दर्द में उनका इतना साथ दे, वो कभी मुश्किलात के भंवर में नहीं फंस सकती। नहीं भाभी, शायद मैं खुद को कभी समझ ही नहीं सकी, या फिर उस पत्थर राहिम को। हौसला और हिम्मत से काम लो।
अल्लाह सब बेहतर करेगा। भाभी ऐसे हिम्मत नहीं आती। डॉक्टर को बुलवा ही लेते हैं नाजिया बीबी। देखिए, आपका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अभी जाके साहब जी को बताती हूँ। नहीं शमा, अभी नहीं बताओ उसको। मेरी बुखार की और हर बीमारी की वजह तो वही है। बस मैं ठीक हूँ और दवाई भी तो खाई है, ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है नाजिया बीबी, लेकिन मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, सो जाना। मेरी नींद की गोली भी दी थी ना मुझे। हाँ बीबी, दी है। किसी रात बिना गोली के भी सो जाया करें। जब तक ये अजाब मेरी जिंदगी में है, सुकून की नींद गोली के बगैर नहीं आ सकती शमा। पता है, उस बेचारी की भी तलाक हो गई। कैसे पता चला? मैंने साहब को बात करते हुए सुना था फोन पर किसी से। बस शमा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही है। बस कुछ दिनों में वो भी बेचारी आने वाली है इस कैद में। क्या सोच रहे हैं? एक भाई क्या सोच सकता है जिसकी बहन घर आके बैठ गई है। कभी तो सीधा बोल लिया करें मंजूर। नहीं आता सीधा बोलना। समझाओ अपनी लाडली को कि साइन कर दे पेपर्स पे। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। शायद कुछ वक्त मिले तो बात सही हो जाए। सही वक्त? तुम अभी भी इसी उम्मीद पे हो? मेरी बात हुई थी राहिम से, पूछ रहा था कागजात का। अच्छा, तो फिर आपने क्या बोला? मैंने क्या कहना था, कह दिया कि बिस्मा साइन नहीं करना चाहती। फिर राहिम ने क्या कहा? राहिम ने कहा कि अगर वो साइन नहीं करेगी तो बात कोर्ट तक जाएगी। कोर्ट में? पागल हो गया है क्या राहिम? आलिया, कोई भी मर्द ऐसी बीवी को नहीं रखना चाहता। समझाओ बिस्मा को कि साइन कर दे। अगर बात कोर्ट तक गई ना तो तू होगी। वैसी कम इज्जत खराब भी है यार। सोचो कि अगर बात कोर्ट तक गई तो हम सब अपनी शक्लें छुपाते फिरेंगे। आगे हमारी भी बेटी है ना, उसके साथ भी तो मसाइल आएंगे ना। कह तो आप सही रहे हैं। मैं बिस्मा से बात करूंगी। सुना है कि बुखार हो गया तुम्हें। दवा ली? कोई टेंशन हो गई? क्यों करते हो ऐसे सवाल शरीफ? अच्छा, क्या बुरा लगने लगा है? तकलीफ होती है या फिर मेरा बोलना ही बुरा लगने लगा है? झगड़ा करना है, मारना है तो वैसे ही मार दो। क्यों बात बढ़ा रहे हो? वाह, कोई बड़ा बहादुर हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि तुम जेलस हो, वो जो आने वाली है घर में। जेलस क्यों होंगी मैं? वो भी ऐसी लड़की से जिसके नसीब बर्बाद होने वाले हैं।
ऐसे इंसान पर तो रहम आता है, जेलसी नहीं हो सकती। एक औरत दूसरी औरत के बारे में इतनी फिक्रमंद है, मुझे तो लग रहा है जैसे हुकूक निस्वा के किसी दफ्तर में आ गया हूं मैं। तुम भी पागल हो और वो भी पागल बनेगी यार। शहरेज, तुम पर एक दिन बहुत बड़ा अजाब आएगा, और वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी। बिस्मा, तुम कब तक यूं ही सोचती रहोगी? भाभी, इन सोचों के अलावा बाकी क्या रह गया मेरी जिंदगी में? देखो, ऐसा नहीं सोचते। खुदा जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऊपर वाला मेरे लिए कोई और दरवाजा खोले। बिस्मा, ऐसी बातें नहीं करते, खुदा नाराज होता है। भाभी, खुदा मुझसे नाराज है, तभी तो ये। अरे, गलत किस्म की बातें मुंह से मत निकालो। और सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी बोलें। तुम्हारे भाई राहिम से मिले थे। हाँ, और राहिम ने कहा है कि 2 दिन में पेपर साइन कर दो। भाभी, अभी 2 दिन हुए उसे पेपर्स भेजे हुए, उससे रिश्ता खत्म करने की इतनी जल्दी है? बिस्मा, ये रिश्ता तो वो कागज भेज के पहले ही खत्म कर चुका है, फिर तुम उसे क्यों तुल दे रही हो? देखो, मेरे लिए बात करना आसान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर खराब हो, लेकिन राहिम ने कहा है कि अगर तुम पेपर साइन नहीं करोगी तो वो कोर्ट चला जाएगा। तो ठीक है, उसे कोर्ट जाना है तो शौक से जाए। बिस्मा, बात को समझने की कोशिश करो। अगर वो कोर्ट चला गया तो हमारे घर की बात बाहर निकल आएगी, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सोचो, घर पे ईमान है, उस पर क्या असर पड़ेगा? इसके बाद तुम्हारा अपना फैसला है, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ।
बिस्मा तुमने क्यों किए? भाभी, राहिम यही चाहता था ना, मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। बिस्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। बिस्मा, क्या हो गया? इसमें क्या हुआ? ये जाके उस राहिम को दे दे और उसे बोले कि आज से वो आजाद है और मैं बर्बाद। मंजूर, मंजूर, मंजूर। बिस्मा ने साइन कर दिया। That's amazing. मंजूर और एहसन, तुम दोनों ने मुझे इम्प्रेस किया है ये काम इतनी जल्दी करके। तो सर इसका मतलब है कि मैं फिर? हाँ हाँ भाई, तुम जाओ, बिल्कुल जाओ। बल्कि तुम तो अब नजर भी नहीं आना मुझे। तुम्हारे जितने भी सिम्स हैं और जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सारे मिटा कर जाना यहाँ से, ठीक है? बिल्कुल सर, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मंजूर, तुम अपना पुराना घर बेचकर अपने नए फ्लैट में ट्रांसफर हो जाओ। जी सर, समझ गया। सर वो बिस्मा की इद्दत भी तो पूरी करानी होगी ना? हाँ, ये तो है। और सर उसको बिस्मा को मनाना इतना आसान भी नहीं है। आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है मंजूर। ये सब कुछ हो जाने के बाद कुछ भी मुमकिन है मंजूर। बस तुम लोग शादी की तैयारी करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसे करते जाओ। सर गो ना। अम्मी। हाँ निदा, बोलो। अम्मी, अम्मी वो बिस्मा ने ही पेपर साइन करके भिजवा दिया। ये तो होना ही था। हमारा भाई भी तो यही चाहता था ना। अम्मी, बिस्मा भी यही चाहती थी, इसीलिए उसने 4 दिन में पेपर साइन करके भिजवा दिया। एक बार सोचा भी नहीं, एक कोशिश भी नहीं की उसने। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती निदा? अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? बुरा लगा ना? तो दुनिया ही लुट गई। मत रोएं प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मत रोएं इस तरह। मेरी तबीयत तो अब शायद कभी भी ठीक नहीं होगी। मेरी बच्ची जो चली गई है, सारी खुशियां उसी के दम से थी, सारी रौनक उसी से थी।
अम्मी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रह ही क्या गया है ठीक होने को नहीं था। खैर तुम जाओ बेटा, अपने जाने की तैयारी करो। तुम्हारे मियाँ और बच्चा अकेले हैं ना वहां पर, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जाओ बेटा जाओ। जी अम्मी, मैं पैकिंग ही कर रही थी, अचानक से मंजूर भाई पेपर देने के लिए आ गए। अम्मी अम्मी प्लीज आप राहिम से नाराज मत हो, प्लीज। अपने भाई की सिफारिश मत करो प्लीज, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। जाओ तुम यहां से जाओ नेता, मुझे थोड़ी सी देर अकेला छोड़ दो। जी सुन ले दुआ मेरे खुदा, कर दी अपनी रूह फना फी अल्लाह, 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 फना फी फना फी